नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश को लेकर, जिसकी जो है यूपी डी फार्मा का भी कोर्स इसी के अंतर्गत आता है, ग्रुप E1 और E2 में। तो यानी आपको भरना पॉलिटेक्निक का प्रवेश परीक्षा का फॉर्म होता है, उसी में आप जब ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो E1 और E2 सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे आप फार्मेसी के तहत पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि थंबनेल में डिफार्मा क्यों लिख देते हैं, तो थंबनेल में डिफार्मा लिखना पड़ता है क्योंकि उससे ये होता है कि आप अगर पॉलिटेक्निक के सारे कोर्सेज़ के बारे में नहीं जानते हैं, आपको सिर्फ डी फार्मा करना होता है, तो आप थंबनेल देख के पॉलिटेक्निक के अंतर नहीं आप ओपन करेंगे। इसलिए जिनको डी फार्मा चाहिए, डी फार्मा है, उनके लिए पर्टिकुलर हमने वीडियो बनाया, क्योंकि पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ग्रुप हैं तो सबके लिए अलग अलग वीडियोस होते हैं, सभी को एक ही वीडियो में समझा पाना कठिन होता है। इसलिए ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो सिर्फ पॉलिटेक्निक के तहत डी फार्मा पर बात होगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए, क्योंकि अब इसका अंतिम अवसर है, आप सबसे पहले योग्यता देख लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो ग्रुप के तहत मिलती है, तो ये ग्रुपिंग है इसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। 2 वर्षीय इंटरमीडिएट में आपके पास PCB या PCM होना चाहिए, और उसके साथ आपको ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर इतने % नंबर आपके इंटरमीडिएट में होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, आपको योग्यता क्लियर हो गई, कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी जिनके पास PCB हो इंटर में या PCM हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दोनों कैंडिडेट इंटरमीडिएट से अगर पास हैं इन सब्जेक्ट से, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, डिप्लोमा वाले फॉर्म को आसानी से। ये इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मेरिट बेस नहीं होता। फिलहाल परीक्षा के लिए जो यहाँ पर है डेट दी गई थी, वो डेट अभी फ़िलहाल यही बनी हुई हैं डेट्स, तो इस पर अभी चेंजेस होंगे, काफ़ी ज़्यादा बदलाव होंगे, तो इस पर अभी बात करने लायक चीज़ें नहीं हैं। अब जब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शेड्यूल फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक का जो सेक्शन होता है उसमें आपको जाकर भरना है। इसका लास्ट डेट आप देख सकते हैं 31/5/2023 है। अब आइए सीट्स पर बात कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, उन गवर्नमेंट के कॉलेजेस पर आप तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पॉलिटेक्निक, आप देखेंगे पॉलिटेक्निक में जैसे इस तरीके से लिखा आपको मिलेगा हर कॉलेज में। तो देखिए यहाँ एडेड स्कूल है, यहाँ 44 सीट्स हैं। इसी तरीके से एडेड जो 44 सीट्स हैं और गवर्नमेंट की अलग सीट्स हैं। अगला आप देख सकते हैं, इसमें भी आपको इसी तरीके से 31-39 पे डिप्लोमा 144 मिलेगा, यहाँ 44 मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है फार्मेसी का अगला कॉलेज 144 हमने अभी आपको जनता इंटर कॉलेज के टर्म्स में बताया। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 139 कोर्स नंबर है, और ये गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक है, ये भी गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट का है, और इसमें 44 सीट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से ये लिस्ट है पूरी, इसमें आप गवर्नमेंट के देख सकते हैं कि कितनी गवर्नमेंट की सीट्स आपके पास हैं। तो ये सारी इसमें सीट्स देखेंगे गवर्नमेंट की अलग हैं। तो इस तरीके से अगर हम आपको पूरी डिटेल्स में समझाना चाहें तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं वो जो है 88 सीट्स हैं, और जो है एडेड की जो सीट्स हैं वो भी 88 हैं। बाकी 50,000 के ऊपर 60,000, 50 से 60,000 के बीच में जो है प्राइवेट की सीट्स हैं। तो यानी प्राइवेट की सीट्स जो है काफ़ी ज़्यादा है, 50+ कह सकते हैं, 50,000 प्लस कह सकते हैं। तो यहाँ आपको सीट्स मिल जाती हैं, 50,000 सीट्स यहाँ पर आपको टोटल मिलेंगी। जो 50,000 सीट्स आपके पास होंगी, ये पूरी की पूरी जो कि फार्मेसी की हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट की मिलाकर। अगर आप गवर्नमेंट की फ़ीस की बात करेंगे तो आप यहाँ पर 10,370 रुपये पाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट मिलता है, छात्रावास शुल्क नहीं लेते हैं, जोड़ते हुए कुल इतनी फ़ीस आपको देनी होगी। तो यानी छात्रावास और सभी चीज़ों के साथ शुल्क के टर्म्स में यहाँ पर डिटेल दी गई, 10,000 रुपये में आपका हो जाएगा। अगर अनुदानित हैं आप जो है एडेड कॉलेज में जाते हैं तो उसकी फ़ीस जो है 19,000 रुपये हो जाती है। और जो सहायता प्राप्त है, यानी जो अनुदानित एडेड कॉलेजेस हैं, उनमें 19,000 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। और जो निजी
हैं उनमें आपको देखिए यहाँ फार्मेसी की अलग से प्रोवाइड कराई गई है। फार्मेसी पाठ्यक्रमों की जो शुल्क है वो 45,000 रुपये आपको देनी पड़ेगी अगर आप इस फॉर्म और इस काउंसलिंग के तहत जाते हैं। तो फीस प्राइवेट, एडेड और गवर्नमेंट की हमने आपको दिखा दी है, आपने चीज़ों को देख लिया होगा। फॉर्म के लिए आपको जाना है पर्टिकुलर इस वेबसाइट पर JEECUP। लास्ट डेट हमने आपको डिक्लेयर कर दी है, बता दी है, आपने देख लिया। ये इसके फॉर्म लाइन है, ऑफलाइन इसका फॉर्म भर सकते हैं यहाँ से। रिवाइज्ड डेटा इसमें आया था, नीचे देखिए आप ये इसके लास्ट डेट हो गई है और यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग सेक्शन से। अगर आपको पॉलिटेक्निक, क्योंकि E1 और E2 जो मिलता है वो इसी के तहत मिलता है। E1 और E2 आपको जो ग्रुप मिलेगा पॉलिटेक्निक के थ्रू मिलेगा, तो आपको इसी लिंक से जाना है फॉर्म भरने के लिए। तो आपको इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक नया इंटरफेस मिलता है। यहाँ देखिए इस तरीके से यूपी का मिलेगा और आप यहाँ पर नीचे की तरफ जब जाएंगे तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आप आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रोसीजर्स और बाकी चीज़ें देखिए। फ़ीस इसकी आप देख लीजिए, जो फॉर्म की फ़ीस है। जब आप E1 ग्रुप चुनेंगे तो आप जनरल को 300 रुपये देना है और SC ST को 200 रुपये देना है। अगर ग्रुप आप बढ़ाते हैं E1 और E2 के अलावा भी भरते हैं तो आपकी फ़ीस इसी को मल्टीप्लाई करते चले जाइए उतने ही से ही। जैसे 2 ग्रुप में अगर आप भरते हैं तो आपको 600 देना पड़ेगा। इस तरीके से फ़ीस मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से आप स्क्रॉल कर सकते हैं और आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ एग्री करके आप आगे की तरफ जो है बढ़ जाएंगे और फॉर्म आपके सामने होगा। आप यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद आप सबमिट करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा। फॉर्म भरिए, फीस जमा करिए, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। मिलते हैं। अगर जो लोग अभी रह गए हैं और D-Pharma के इच्छुक हैं उत्तर प्रदेश में, तो गवर्नमेंट प्राइवेट का इससे बेहतर फॉर्म कोई भी नहीं है कि जिसमें आप भरें एक और परीक्षा दें और आपको सीट मिल जाए। तो ये अगर गवर्नमेंट में नहीं मिलती तो प्राइवेट में 100% सीट्स मिल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी सीट्स इसमें होती हैं। तो यही एक बेहतर विकल्प है D-Pharma करने के लिए जो है पॉलिटेक्निक के तहत। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।